दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पर जाता है। जब वो कपड़े की दुकान पर जाता है तो दुकानदार उसको कपड़ा दिखाता है। वो कपड़ा देखता है, पसंद करता है और दुकानदार जब उसको बिल देखते हैं तो बिल देखते ही वहां पर कुछ ऐसा मामला होता है कि उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है। दरअसल दोस्तों, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक कलेक्टर होता है, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। उसके बाद पुलिस आती है, उस दुकानदार की बातों को सुन करके उस कलेक्टर को उठा करके जेल में डाल देती है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टोरी बाय जुए। दोस्तों, जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ सच्ची कहानी है। दरअसल जो आपकी कहानी है, एक कहानी 1976 की कहानी है। एक कहानी जो आपकी है राजस्थान की कहानी है। राजस्थान में एक डीएम होता है जो बहुत ईमानदार डीएम होता है। उसको कई दिनों से शिकायत मिलती थी कि साहब, एक कपड़े की दुकान पर जो दुकानदार है वो बहुत गोलमाल कर रहा है। वो जो है रेट से ज्यादा पैसा ले रहा है कपड़ों की, और पक्की बिल मांगने पर वो पक्की बिल भी नहीं देता है। जब डीएम इसका जायजा लेने के लिए खुद वहां पहुंचे तो वहां देख करके डीएम भी खुद हैरान हो गए। दरअसल होता क्या दोस्तों, डीएम वहां पर जाते हैं, एक मामूली से कपड़े में जाते हैं, लुंगी पहन करके जाते हैं और एक फटा चिट्ठा कपड़ा पहन करके दुकान पर जाते हैं। दुकानदार से कपड़ा दिखाने के लिए कहते हैं और लगभग 500-600 का कपड़ा वो पसंद कर लेते हैं। जब कपड़ा पसंद हो जाता है तो डीएम को दुकानदार का पैसे पैसे के लिए बोलता है। तो डीएम साहब कहते हैं कि मुझे पक्की बिल दो। वो कहते हैं मेरे यहाँ पक्की बिल नहीं है, मेरा यही बिल चलता है। तो डीएम साहब कहते हैं नहीं, तुम जो है सरकार के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, मुझे पक्की बिल दो। दूसरी बात, इस पे तो तुम्हारा कोई रेट प्राइस भी नहीं लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कपड़ा इतने का है। उसी बात को लेकर के वहां पर बहसी बहस हो जाता है, गहमी गहमा हो जाता है और अंत में वो दुकानदार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को बुला लेता है। और जब पुलिस वहां पर आती है तो डीएम की बातों को नहीं सुनती। और देख तो अगले पुलिस वाले को भी नहीं पता होता कि जो सामने शख्स खड़ा है वो कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि एक डीएम है। उसके बाद दुकानदार पुलिस वाले को पूरी बात बताती है। पुलिस वाला डी उस व्यक्ति की बात नहीं सुनता है जो सामने डीएम खड़ा होता है, और पुलिस उसको उठा करके जेल में लेकर के चली जाती है। तो जो डीएम होता है कहते हैं कि चलो ले चलो, देखते हैं तुम लोग मेरा क्या कर लोगे। तो बात सुन करके जो वहां का एसएचओ था कहता है भाई तुम्हारे अंदर तो बहुत अकड़ है। तो डीएम कहते हैं भाई अकड़ तो मेरे अंदर क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। ये सब दोस्तों, जो लोकल का पुलिस वाला होता है वो भी उस दुकानदार से हफ्ता लेता है। इसलिए अगर कोई भी कस्टमर वहां पर लड़ाई झगड़ा करता था वो दुकानदार उसको बुला लेता था और पुलिस वाला उठा करके जेल में डाल देता था। इस वजह से उस दुकानदार से बहुत से लोग डरते थे, कोई भी कभी भी हिम्मत नहीं करता था पक्की बिल मांगने के लिए। उसके बाद दोस्तों, जब पुलिस वाले उस डीएम को उठा करके लेके चले जाते हैं जेल में, तो अभी भी पुलिस वाले को पता नहीं था कि ये मेरे शहर के डीएम है। उसके बाद जब डीएम साहब उन लोगों से बात करते हैं, टाइट होकर के बात करते हैं, जब अपनी आईडी निकाल करके दिखाते हैं तो वहीं पर सभी पुलिस वाले हक्के बक्के हो जाते हैं, सलूट मारते सॉरी सर बोलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, डीएम साहब उस पुलिस वाले के रवैये को देख करके वहीं पर फौरन सस्पेंड कर देते हैं। कहते हैं कि तुम जैसे पुलिस वाले की वजह से आज कानून बदनाम है। तो दोस्तों, उसके बाद डीएम साहब जाते हैं, उस दुकानदार पे भी छापा मारते हैं दुकान पे, और उसके जो दुकान को भी सील कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा कहानी सुनाई कोई उद्देश्य था किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करने का उद्देश्य था। अगर कहीं भी नंबर 2 का काम हो रहा है तो आप डरे नहीं, आवाज उठाएं, प्रशासन तक इस बात को पहुंचाएं, जरूर उसकी सुनवाई की जाएगी। जय हिंद।